आज हम जानेंगे 3 ऐसे शेयर के बारे में जिससे आपको नेक्स्ट डिकेड यानी कि नेक्स्ट 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। तीनों ही शेयर मल्टीबैगर बनने में दम रखता है और तीनों ही शेयर आपको बढ़िया स्कोप दे रहे हैं निवेश करने के लिए। तो रिसर्च कीजिए और अभी निवेश कीजिए फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। एक शेयर रहेगा कंजम्पशन थीम रिलेटेड, एक शेयर रहेगा आईटी रिलेटेड एंड तीसरा रहेगा एनर्जी रिलेटेड। तो तीनों ही शेयर एक ग्रोइंग स्टॉक यहाँ पे माना जाता है। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। कंपनी वायर्स एंड केबल्स बनाता है और रिसेंटली कंपनी एफएमईजी सेक्टर में भी एंट्री मार चुके हैं। इंडियन हाउसिंग थीम इंडस्ट्रियल कैपेक्स इस पर्टिकुलर कंपनी एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। वायर एंड केबल्स की बात करें तो कंपनी लगातार अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है और कंपनी का जो मार्जिन है वो भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन की बात करें यानी कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर 13 से लेके 22% तक रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस 18 to 20% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड भी एक पर्टिकुलर कंपनी देते रहते हैं और साथ ही साथ अगर आप कैपेक्स की बात करें तो आगे आने वाले 3 या 4 साल के अंदर अच्छा खासा कैपेक्स का प्लान भी पॉलीकैब इंडिया ने यहाँ पे रखा है। कंपनी करीब 300 to 400 करोड़ कैपेक्स यहाँ पे करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023 में और क्वार्टर 1 में कंपनी ने यहाँ पे 100 करोड़ का कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सपेंशन करके रखा है। कंपनी का प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं तो 85% कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो वायर्स एंड केबल से है, 11% एफएमईजी सेक्टर एंड 4 to 6% अदर्स में आता है। उसका मार्जिन की बात करें तो 11 to 13% मार्जिन कंपनी एंजॉय करता है वायर सेगमेंट में, जो एक बढ़िया मार्जिन माना जा रहा है और एफएमईजी सेगमेंट के अंदर कंपनी 2% का मार्जिन यहाँ पे होल्ड करता है जो बहुत ही कम है। लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 11 to 13% वायर्स एंड केबल्स के अंदर यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, लेकिन एफएमईजी सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे बढ़ेगा और मार्जिन की बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है 2% से लेके 10% तक मार्जिन ले जाने का। अगर आप सेल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी सेल का गाइडेंस दिया था 20,000 करोड़ का, लेकिन इस बाद में इसको बढ़ा के कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एनुअली कंपनी 26,000 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू कमाएगा, जो 14 से लेके 20% तक ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो पॉलीकैब का एक्सपोर्ट जहां पे 6.5% अभी दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ा के 26 तक कंपनी 10 to 12% का ले जाने का यहाँ पे गोल रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं पॉलीकैब इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है वहां पे पॉलीकैब का प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंचा रहा है, इसीलिए कंपनी छोटा पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के अंदर 24% मार्केट शेयर पॉलीकैब इंडिया के पास ही दिखाई दे रहा है। कंपनी एक सीजनल बिजनेस है, इसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट आपको थोड़ा सा मिसमैच दिखाई देगा, लेकिन एनुअली आप कंपेयर करते हैं तो हमेशा ये ग्रो ही दिखाई दे रहा है। तो पॉलीकैब इंडिया एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, हालांकि वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। बाद यहाँ पे जो दूसरा शेयर है इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। इसको आपको नेक्स्ट डिकेड के लिए फॉलो करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो चलिए जानते हैं। इंडियन आईटी सेक्टर के लिए स्पेशली इंडिया जाना जाता है और हैप्पीएस्ट माइंड इज अ ग्रोइंग आईटी कंपनी। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 2-3 साल का रेवेन्यू जो ग्रोथ है सीएजीआर 25% से भी ज्यादा है और कंपनी का गाइडेंस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो 20% से भी ज्यादा रेवेन्यू लाने का पोटेंशियल हैप्पीएस्ट माइंड के पास अभी भी बरकरार है। अगर आप ईबीटा मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखेंगे तो वो भी आपको 61% तक दिखाई दे रहे हैं, जो 15.8% हुआ करता था 2020 में बढ़ के 26% तक आ गया है। इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव, लेकिन अभी थोड़ा सा ये स्टैगर फेस में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ईबीटा मार्जिन आप एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये जो मार्जिन है 26 या 25 के बीच में रहने का अनुमान कंपनी ने यहाँ पे जताया है। साथ ही साथ कंपनी का कस्टमर बेस को भी थोड़ा सा नजर में रखते हैं। कंपनी का कस्टमर देखेंगे तो लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल 2020 में $1 मिलियन कस्टमर 25 हुआ करता था, वो 22 में बढ़ के कितना हो गया है 38। रिसेंट 2 क्वार्टर के अंदर ही $2 मिलियन कस्टमर कंपनी ने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। टॉप 20 क्लाइंट से कंपनी 58.5% का यहाँ पे रेवेन्यू कमाता है। अगर आप टोटल नंबर की बात करिए तो टोटल नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्टिव कस्टमर जहां पे फाइनेंशियल 20 में हैप्पीएस्ट माइंड के पास 157 था, वो बढ़ के 226 आ गया है और हर क्वार्टर हर साल कंपनी इसको इंक्रीज किया है। इवन $1 बिलियन कस्टमर भी देख रहा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है।
पिछले कई सालों से हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने रिजल्ट को यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। अगर आप रेवेन्यू टारगेट की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड का मैनेजमेंट का कहना है कि 2031 आते आते कंपनी का रेवेन्यू 8000 करोड़ यहाँ पे पहुंचने वाला है, जो अभी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये परसेंटेज वाइज इसको देखते हैं तो 20 से लेकर 25% का रेवेन्यू ग्रोथ हैप्पीएस्ट माइंड लाने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग कमेंटरी मैनेजमेंट के द्वारा पेश किया गया है। उसी के साथ साथ 1400 करोड़ कंपनी यहाँ पे रेज कर रहा है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। मार्जिन मैंने पहले ही बता चुका हूं, 24 से लेकर 26% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो पिछले कुछ क्वार्टर, ये कुछ सालों में इस तरह से शेयर प्राइस के अंदर तेजी आपने देखे होंगे। उस तरह से तेजी शायद ना दिखाई दे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अच्छा खासा पोटेंशियल है कंपनी के बाद। जो तीसरा शेयर है यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसके अंदर आप नेक्स्ट 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिया का जो थीम है यानी कि जो नेचुरल गैस से एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है, वो अभी जस्ट 6% ही दिखाई दे रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक ये 15% तक ले जाएगा, जो नेचुरल गैस से एनर्जी का फुलफिल किया जाएगा। अगर आप सीएनजी कार की सेल देखेंगे तो वो भी लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब कारण है आईजीएल को चूज करने का। अगर आप आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सेल वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ गैस कंपनी ने सेल किया है, तो 2018 में जहां पे 1412 था, वो बढ़ के 1847 है। पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ही ये 1100 का टारगेट पूरा किया है। जो इसको कंप्लीट करता है तो ये 2000 से भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। साथ ही साथ पीएनजी भी देखिए, पीएनजी में भी बढ़ोतरी है। इवन टोटल सेल में भी कंपनी ग्रो कर रहा है, यानी एवरेज सेल भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये 5 से लेके 8 का ये जर्नी पूरा किया है। अगर आप कंपनी का सीएनजी स्टेशन की बात करते हैं तो सीएनजी स्टेशन भी कंपनी यहाँ पे इंक्रीज किया है। 2018 में कंपनी के पास 446 सीएनजी स्टेशन हुआ करता था, वो बढ़ा के 725 तक ले जाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, जो कंप्लीट भी कंपनी ने किया है। लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर और भी स्टेशन कंपनी यहाँ पे ऐड करने वाला है। साथ ही इंडिया के अंदर जो सीएनजी वाहनों का सेल है, वो भी लगातार इंक्रीजनेस इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेनिफिट साबित हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप टोटल सेल देखेंगे तो यहाँ पे मार्च से लेके सितंबर तक किस तरह से यहाँ पे ग्रो हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक क्वार्टर में ये डिक्रीज हो गया है, लेकिन ये लगातार यहाँ पे हर साल अपना जो सीएनजी वाहनों का सेल है वो इंक्रीज कर रहा है। और ऐसा नहीं है कोई भी एक सेक्टर के अंदर, यहाँ पे ऑटो ले लीजिए, बस लीजिए, कार लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब जगह पे सीएनजी वाहनों का यहाँ पे इंक्रीजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पीएनजी की बात करें तो वहां पे भी ग्रोथ है। पीएनजी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। इंडस्ट्रियल मार्केट देख लीजिए, वहां पे भी गैसों का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिमांड फुलफिल करना है तो यहाँ पे नेचुरल गैस को भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक्विजिशन की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन भी किया है, जैसे कि आपका जो CUGL बोल के कंपनी, जहां पे कंपनी यहाँ पे पैसा लगाया है, 68 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है और 50% एक्विजिशन यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक ऑलमोस्ट ले चुके हैं। महाराष्ट्र नेचुरल गैस में भी कंपनी ने 50% स्टेक लिया है, जो 190 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगाया है। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो 1200 करोड़ का कैपेक्स का यहाँ पे प्लान कर चुका है 2022 एंड 23 के आसपास। और कंपनी साथ ही साथ 75 से लेके 100 सीएनजी स्टेशन 2022 एंड 23 के अंदर खोलने वाला है, ऐसा प्रोजेक्शन रखा है। साथ ही साथ एवरेज सेल की बात करें, जहां पे ये 8 से लेके 8.5 तक पहुंच गया है, इसको 2024 एंड 25 में 10 तक ले जाने का लक्ष्य कंपनी ने रखा है। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है आईजीएल लिमिटेड के अंदर। साथ ही साथ कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसको भी एक्वायर कर चुके हैं। तो जो स्वैपिंग मोड के अनुसार कंपनी बैटरी को एक्सचेंज करने में यहाँ पे मदद करेगा, उसके लिए कंपनी ने 60 स्टेशन भी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म आपको दिखाई देगा कि आईजीएल के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ही चीप वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। तो अगर नेचुरल गैस का प्राइस उतना इफेक्ट नहीं डालता है तो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी के पास लोन नहीं है, फ्यूचर प्रोजेक्शन अच्छा है, ग्रोथ बढ़िया चल रहा है। जस्ट गैस का प्राइस इसके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो तीनों शेयर के अंदर आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।